मैं अभी एक शॉट देख रहा था जिसमें एक आदमी है जो पहाड़ों के साइड पे है और वो बोलता है कि देखो, लोग जब पहाड़ों को और झरनों को और वाटरफॉल को देखते हैं तो कहते वाह वाह वाह। कहते मैं तो इधर रहता हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं होता, मैं हमेशा यही चीज़ें देखता हूँ, मतलब मैं आता हूँ, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इधर कि नेचर, कुदरत एक रियल में एक ऐसी चीज़ है जो पहले मैं भी बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कि यार इन लोगों में कुछ रियली पावर और अट्रैक्शन है। लेकिन जब मैं हकीकत में इनके करीब गया ना, ये मेरी ज़िंदगी में एक बार हुआ था कि जब आई थिंक जब मैंने मैट्रिक किया था और मेरी छुट्टियां थी और पहली बार मैं स्वात में गया पाकिस्तान में। और पहली बार मैं ज़िंदगी में अपने माँ बाप और बहन भाई के अलावा मैं आई वॉज द ओनली वन अलोन। बहुत काफ़ी पेशावर से बहुत दूर है वो। तो मैं गया तो मुझे शौक लगा कि वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ की रात, वहाँ की शाम, वहाँ की सुबह, उसमें एक ऐसी वाइब थी, एक ऐसी वाइब्रेशन थी कि जो मेरे हर एक बॉडी चीज़ को एक्टिव करती थी। मतलब उससे कम्युनिकेशन करते मेरी आंखों कमर में, आई कैन डिस्क्राइब। तो ये आदमी जो बोल रहा था इसके पीछे भी एक राज है, जो कि क्योंकि मुझे पता है कि वो वहां पर रहता है, वो इन चीज़ों के साथ रहता है, तो इसलिए उसको पता नहीं होता है। लेकिन यकीन करो, मैं आपको चैलेंज से बता सकता हूँ कि जैसे आप उस लड़के को बोलेंगे कि आप जाएं, छोड़ें अपने गांव को, इसी जगह को, इसी पहाड़ों को जोड़ो, जाए ज़रा सिटी में रहें, मतलब 2-3 साल 5 साल दे दें उसको, मैं तो कहता हूँ विद इन 1 ईयर वो रोएगा। और हमारे साथ यही होता है, क्योंकि जहाँ मैं काम किया हम लोगों ने देखा था लोग कहाँ कहाँ से आते थे, पहाड़ों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट कल्चर से। वो हमेशा यही बोलते थे कि यार क्या सिंपल, क्या सादा जिंदगी थी। हम हर कोई, और स्पेशली जो लोग 30+ हैं ना, वो तो मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि वो लोग ये बातें सुने कि यार गाँव की क्या ज़िंदगी थी, हमारे गांव के क्या ईद थे, हमारे गांव के क्या रमज़ान थे, हमारे गांव की क्या लाइफ स्टाइल थी, हमारा क्या देसी खाना पीना था, क्या प्योर खाना पीना था। ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि लोग इसको दूसरे एंगल में ले जाएंगे। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि ये हकीकत थी। वो एक सिंपल जिंदगी थी, बहुत कुछ नहीं, वो रंगीन नहीं थी। इट्स नॉट ग्लैमर, लाइटिंग, बूमबास्टिक, वूफर म्यूजिक नहीं था, लेकिन उसमें पीस था, उसमें जिस्म के साथ साथ रूह की ग़िज़ा थी। अंदर से आवाज आती थी कि हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट। सबसे पहले मैं उस बात बिल्कुल, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं फैला, वो एक डिस्ट्रैक्ट बात करता है। और वही लोग जो आजकल हमारे साथ होते हैं ना, जो कॉरपोरेट, ये बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो आज भी बोलते हैं कि यार गांव में कौन जाता है, पीछे कौन जाता है। जिस तरह मैंने कल रात भी एक मूवी देखी, मेरे देश की धरती, उसमें वो दो लड़के क्या करते हैं, उसको सारे गाँव वाले समझाते हैं कि भाई आप लोग शहर जाना चाहते हैं, आप लोग शहर में होने चाहिए थे, हमारे सारे बच्चे शहर में चले गए थे, आप गाँव में वापस क्यों आए। उनको उस चीज़ का पता चल गया था, क्योंकि उन लोगों ने शहर में ज़िंदगी गुजार ली थी। उसको पता था कि वो सब फेक और एक टेम्पररी चीज़ है, जिसके मज़े की वजह चक्कर में हम सब कुछ छोड़ के आगे जो रियल लाइफ, जो नेचर है। मैं देखिए, मैं जब यहाँ फिलीपींस में आया ना, फिलीपीन में, तो यकीन करें सबसे मेन मेरा जो मकसद था ना, वो यहाँ की जो नेचर है। इन लोगों ने अपनी ग्रीनरीज को, और जो बारिश की वजह से जो ग्रीनरी ऑटोमेटिकली उगती है ना, देखिए इस बात को जहन में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़्यादा बारिशें होती हैं तो यहाँ जड़ी बूटियाँ और ग्रीनरी बहुत जल्दी उगती हैं, घास बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इस कंट्री में एक वाइब है, बहुत ही गुर्बत है, बहुत ही गुर्बत है। लेकिन इस वाइब की वजह से आपको पता है होता क्या है। अब इसमें एक बात समझे, रेनो बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से यहाँ पे सैलाब आते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा नकल मकानी करते हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, क्योंकि जो बारिश होती है ना फिर वो बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी, किस कुछ सीजन्स में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, आई वाज सरप्राइज। लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना पानी आ गया। वी वर सेफ, मैं मतलब हम लोग बच गए, लेकिन मेरे सामने वाले घरों तक फुल फुल। मैं अक्सर को पूछ भाई आपने घर इतने
ऊपर बना और फिर उसके नीचे फिर और डंडे बनाए कि वो हाइट पर है। ये क्या वजह? तब मुझे पता चला जब वो सीजन आया, रेनिंग सीजन, तो तबाही थी, डिवास्टेशन, मर तबाही की उन लोगों ने। तो उस एंगल को जब इंसान देखता है कि हाँ यार, ये किस्म की तबाही भी होती है, ये लोग अब नेचर, कुदरत का निज़ाम है ना, अभी चल रहा होता है, चलना चलता है। तो उस वजह से ये लोग नकल मकानी करते हैं और एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको पता होता है कि भाई डिजास्टर्स आएंगे, टेम्पररी घर हैं हमारे, ये फिर ख़राब हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट सीजन के लिए फिर दोबारा आएंगे वापस। और फिर उसी घरों में, जिस तरह वो पहाड़ों में नकल मकानी करते हैं ना, बर्फ़ के दिनों में नीचे और गर्मी के दिनों में ऊपर, ये सेम सीजन, ये सेम चक्कर इधर चल रहा होता है। बारिशों में ये लोग चले जाते हैं सिटी की तरफ और बारिशों के बाद ये वापस आ जाते हैं अपने गांव की तरफ। तो इसकी वजह से इनमें हम्बलनेस बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ ये एक दूसरे की हेल्प बहुत बेइंतहा करते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि हमने दर्द में टाइम गुजारा है तो हमें दूसरे का दर्द समझ आता है। एक भूखे नंगे का दर्द समझ आता है, एक भीगे हुए आदमी का दर्द हमें समझ आता है। जब वो हमारे घर के सामने आता है कि भाई मेरा घर डूब गया, तो हम दूसरा सवाल नहीं करते, हम बोलते जल्दी अंदर आओ, तुम मेरे मेहमान हो या तुम आज के बाद इस घर की ओनर हो, इतने हद तक। खैर दूसरी बात ये मेरी ये थी कि जो कुदरत का निज़ाम होता है ना, जब आप उससे कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो आपको एक रियल इंसानियत हक बताता है, एक दर्स देता है आपको कि इन सब चीज़ों से ज़रूरी क्या है, इंसान, इंसानियत। वो आपको इंटैक्ट रखता है, वो आपको अपनी मजाज का बताता है कि भाई मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी ठंडा हो सकता हूँ, कभी भी गर्म हो सकता हूँ, मैं कभी भी ज़्यादा हो सकता हूँ, कभी भी कम हो सकता हूँ। तो इंसान को भी ये समझना चाहिए कि मेरे पास कभी ज़्यादा, कभी कम पैसे, कभी कुछ ज़्यादा कुछ कम पैसे, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या होगा कि किसी को ज़्यादा हार्म ना करूँ, किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। तो सेम यही चीज़ हमेशा मैंने सबको बोला हुआ कि भाई कभी भी, मेरे इधर बच्चे हैं ना, कभी कभी वो आते हैं तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बर्फ़ अक्सर देता हूँ, सेल करता हूँ, तो मैंने कहा कोई कस्टमर ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इन पे ध्यान नहीं। खैर, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि मैं इसी वजह से के पीछे आया हूँ। उनका समझना 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो कुदरत के साथ करीब आते, देखिए ना, मैं जब देसी मुर्गियाँ रखी हैं अभी, उनको पालने में, उनको समझने में, उनका मीट खाने में, उनके अंडे खाने में बहुत बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया। एक असली चीज़, वो कहते हैं ना, असील और देसी मुर्गी, देसी घी। अब मेरा कितना दिल करता है देसी घी खाने को। हम लोग जब एज में आते हैं ना, हम जिस सर्कल में आ जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह कि अगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया हो देसी मुर्गी, देसी खाना, देसी दही, देसी दूध, तो आपको फील होता है कि हाँ यार, अभी मेरे जो आने वाले ये जो जनजी जिसे बोलते हैं, इन लोगों को भी पता नहीं कि देसी दूध क्या होता है, असली दूध क्या होता है, सीधा भैंस से निकला हुआ, बकरी से निकला हुआ वो दूध। उन्होंने, यार मुझे लगता नहीं कि इन लोगों ने टेस्ट किया होगा, आई डोंट नो, कोई कमेंट कर सकता है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं थी, इन लोगों को ये नसीब हो। देसी मुर्गी भी आई कैन से इम्पॉसिबल। 80 to 70% जनजी तो इनसे बिल्कुल, उनको वाइट मुर्गी का अंडा ही अंडा लगता है। वो बोले ये क्या बोल रहा है, ब्राउन एग कहाँ से आ गया। इवन इस तरह लोग भी हैं। तो हम लोगों ने तो टेस्ट किया हुआ है, हम लोगों ने नेचर के साथ वाइट गुजारा है, तो हम लोग यहाँ वापस क्यों आए? हमें ये पता था कि असली चीज़ ये है, लेकिन उस टाइम उसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। उस टाइम हम ये समझ रहे नहीं, कि समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार हाँ, इसमें क्या है, इसमें से क्या चीज़ है जिसके लिए मैंने माँ बाप, घर, भाई बहन, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। तो ये क्या है, इसमें क्या था? वही चीज़ जब हमें पता चली, जब हमें एक रियल एक्चुअलाइजेशन हुई, तो तब हमने कहा कि बाढ़ में जाइए सब कुछ। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई फ्री में भी देता है ना अभी, तो मैं उसको लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 2 3 दिन और खुशी दे देगा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी मेरे नर्क में घुसेगी। मैंने ये मुर्गियाँ अभी से क्यों शुरू की, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 37, लेकिन मैंने कहा ये मेरे रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि ये चीज़ कम मिलेगी, टाइम लगाएगी, बहुत वक्त मेरा वेस्ट करेगी। लोग वेस्ट बोलते हैं, लेकिन आई से इट्स अमेजिंग। वो जो सस्ता, वो जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है सफ़र, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, वो नई नई चीज़ें आती हैं। और वो जो देसी अंडा देता है, वो जब 2 दिन बाद मैं खाता हूँ, उफ मैन,
तो ये है वो रियलिटी कि ये ना बोलें कि भाई इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है. 1000% nature is have a vibration and they are connected to us, believe me.